There are mainly 6 reproductive events in human reproduction. First is gametogenesis, then insemination, then fertilization, then implantation, then gestation, and last one is parturition. Hello बच्चों, welcome to Science Club. So from today we are going to start a new chapter which is human reproduction. We will try to cover all NCERT points in this all playlist. So बच्चों, this is the introductory part of the human reproduction and we will also learn the reproductive events in this video. So watch video till end. जैसा कि आपको पता है कि ह्यूमंस क्या है, ह्यूमंस है विविपेरस ऑर्गेनिज्म। ये सीधे बेबीज़ को बर्थ देते हैं, ना कि एग ले करते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो कि एग ले करते हैं, बेबी को बर्थ नहीं देते, बट ह्यूमंस विविपेरस ऑर्गेनिज्म है एंड ये बेबी को बर्थ देते हैं। दूसरी चीज़ ये कि ह्यूमंस यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इसमें मेल सेक्स एंड फीमेल सेक्स दोनों अलग अलग बॉडी में ही प्रेजेंट होते हैं। दोनों की अलग बॉडी, अलग फंक्शंस एंड अलग पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो ह्यूमंस यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म भी है। अब हम लोग देख लेते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कौन कौन से रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं। ये सारे इवेंट्स हमको लाइन से लर्न करने ही होंगे एंड इसको आप लोग डिसमैच या फिर ऊपर नीचे नहीं कर सकते। तो इनका एक सीक्वेंस है और उसी सीक्वेंस में हमको लर्न करना पड़ेगा। पहला है हमारा गैमेटोजेनेसिस, राइट। दूसरा है हमारा इंसेमिनेशन। थर्ड इवेंट है हमारा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद आता है इम्प्लांटेशन एंड इम्प्लांटेशन के बाद आता है गेस्टेशन एंड लास्ट वन है हमारा पार्चुरेशन। कौन कौन से इवेंट्स हैं हमारे, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहला गैमेटोजेनेसिस, देन इंसेमिनेशन, देन फर्टिलाइजेशन, देन इम्प्लांटेशन, देन गेस्टेशन एंड लास्ट वन इज पार्चुरेशन। ये 6 हमारे इवेंट्स हैं जिन्हें हमें सीक्वेंस से लर्न करना ही करना है। अब हम लोग देख लेते हैं कि सारे इवेंट्स में आखिर होता क्या क्या है। एक्चुअली डिटेल में तो हम लोग फर्दर चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अगर चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमें कुछ आइडिया लग जाए कि किस इवेंट में क्या होता है तो आगे पढ़ने में हमारे लिए ईजी हो जाता है। तो पहला इवेंट है हमारा गैमेटोजेनेसिस। क्या होता है गैमेटोजेनेसिस में? गैमीट जेनेसिस यानी कि गैमीट्स का फॉर्मेशन। मेल बॉडी में एंड फीमेल बॉडी में दोनों में ही गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। मेल में फॉर्मेशन होता है स्पर्म्स का एंड फीमेल बॉडी में फॉर्मेशन होता है ओवम्स का। तो स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन मेल और फीमेल बॉडी में, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। नेक्स्ट इवेंट है हमारा इंसेमिनेशन। क्या होता है इंसेमिनेशन में? इंसेमिनेशन में मेल गैमीट फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर करते हैं। मेल गैमीट यानी कि जो स्पर्म्स होते हैं, जो सीमेन होता है, उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर करना ही कहलाता है हमारा इंसेमिनेशन। फिर नेक्स्ट इवेंट है हमारा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन तो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं। हम लोगों ने पिछला जो चैप्टर था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उनमें भी हम लोगों ने देखा था कि क्या होता है हमारा फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूजन को ही हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी कि स्पर्म और ओवम के फ्यूजन को ही हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। फिर नेक्स्ट इवेंट है हमारा इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है एंड जाइगोट की सेल्स डिवाइड होती हैं एंड एक स्टेज में जाकर के पहुंचती हैं, जिस स्टेज को हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। इस स्टेज में आ करके वो जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो यूट्रस की इंटरनल वॉल में जा करके इम्प्लांट हो जाता है, राइट। ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की इंटरनल वॉल में जा करके इम्प्लांट हो जाता है। ये बहुत ही स्पेशल स्टेप है एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप है। जब तक ये इम्प्लांटेशन नहीं होगा तब तक आगे की फर्दर प्रोसेस हो ही नहीं पाएंगी, राइट। तो क्या होता है इम्प्लांटेशन? ब्लास्टोसिस्ट का यूट्रस की इंटरनल वॉल में इम्प्लांट हो जाना ही कहलाता है इम्प्लांटेशन। एंड देन है गेस्टेशन। पूरा जो बेबी का डेवलपमेंट होता है, पूरा एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है वो उसी वॉल में इम्प्लांट होते ही होता है, यानी कि वहाँ पे वो इम्प्लांट हो जाता है एक बार एंड इम्प्लांट हुआ ही रहता है, जुड़ा रहता है एंड वहीं से उसका पूरा डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो उस पूरा जो 9 मंथ का जो टाइम पीरियड होता है जिसमें बेबी का डेवलपमेंट हो रहा होता है, उस टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। एंड लास्ट इवेंट है हमारा पार्चुरेशन। बेबी की डिलीवरी को, बेबी की बॉडी के बाहर आने को ही हम लोग बोलते हैं पार्चुरेशन।
सो बच्चों, आई होप आपको ये सारे इवेंट्स समझ में आ गए होंगे। और जब आपको ये सारे इवेंट्स समझ में आ ही गए हैं तो फिर इन इवेंट्स को लाइन से लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमें ध्यान रखना कि किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आने वाला है एंड उसी का नाम हमको देते चले जाना है। जैसे कि सबसे पहले ऑब्वियसली गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, तो पहला इवेंट हो गया गैमीट फॉर्मेशन यानी कि गैमीटोजेनेसिस। फिर उस गैमीट का ट्रांसफ़र होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पे, यानी कि मेल गैमीट का ट्रांसफ़र होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पे। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? इंसेमाइनेशन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे सीमेन का ट्रांसफ़र हो रहा है, राइट। उसके बाद क्या होगा? जब स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर जाएगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे वो बैठ के चाय नाश्ता तो करेगा नहीं, तो वो क्या करेगा? ओवम से फर्टिलाइज हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद आता है इम्प्लांटेशन, यानी कि अब जब वहाँ पे जाइगोट बनेगा तो फिर वो क्या होगा? कहीं ना कहीं वो इम्प्लांट होगा, स्टिक होगा, ताकि उसका फर्दर डेवलपमेंट हो जाए। इम्प्लांट होगा तभी तो उसे न्यूट्रिशन मिलेगा ना मदर बॉडी से, तो वो इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन होने के बाद वो 9 मंथ तक यूट्रस के अंदर ही रहेगा एंड वहीं पे ग्रोथ करेगा, डेवलपमेंट करेगा। तो इस पीरियड को हम लोग बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। एंड ग्रोथ होने के बाद वो जो बेबी होगा वो बॉडी के बाहर आ जाएगा, तो इस पीरियड को हम लोग बोलते हैं पैचुरेशन, विच इज़ डिलीवरी ऑफ बेबी। सो आई होप आपको ये इवेंट समझ में आ गए होंगे एंड ये इवेंट सीरियल वाइज लर्न भी हो गए होंगे। तो इसके साथ 2 पॉइंट्स और हम लोग सुन लेते हैं, वो ये कि ह्यूमंस में जो हमारे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं ये प्यूबर्टी के बाद ही स्टार्ट होते हैं। मेल और फीमेल दोनों में, मेल एंड फीमेल दोनों में ही गैमीट्स का फॉर्मेशन आफ्टर प्यूबर्टी ही स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी के बाद। एंड उसके बाद फिर टाइम टू टाइम ये सारे इवेंट्स होते चले जाते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो मैन होते हैं, ठीक है, मेल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन लाइफ टाइम चलता रहता है, यानी कि ओल्ड एज तक स्पर्म का फॉर्मेशन होता रहता है। बट फीमेल्स में ऐसा नहीं होता। फीमेल्स में 50 के आसपास, यानी कि 45-50 की जो एज होती है, उस एज में ओवम्स का प्रोडक्शन होना, ओवम्स का रिलीज़ होना स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। इस स्टेज को भी एक स्पेसिफिक नाम से जानते हैं एंड ओवम के स्टॉप होने को भी एक स्पेसिफिक नाम से जानते हैं। ओवम जब रिलीज़ होना स्टार्ट होते हैं उसको भी एक स्पेसिफिक नाम से जानते हैं। ये अभी हम लोग आगे आने वाले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो बच्चों, हम लोगों ने इवेंट्स कवर कर लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे इस वीडियो में, हम लोग सिर्फ एक बेसिक चीज़ लेंगे कि कितने टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमंस में। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है। फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। तो ह्यूमंस में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, एक प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फिर दूसरा सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो मेनली गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। जो ऑर्गन्स गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं उन्हें हम लोगों ने पहले दर्जे में रखा है, वो जो है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। साथ में ये हार्मोन, सेक्स हार्मोन्स भी रिलीज़ करते हैं, कि मेल्स में अलग तरीके के हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, फीमेल्स में अलग तरीके के हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। तो ये हार्मोन्स भी रिलीज़ करते हैं कौन? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फिर दूसरे ऑर्गन्स है हमारे सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। ये क्या करते हैं? ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ एक ही ऑर्गन से पूरा रिप्रोडक्शन हो जाएगा, बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स चाहिए। तो उन ऑर्गन्स के अलावा जितने भी दूसरे ऑर्गन्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, उन सारे ऑर्गन्स को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स या फिर सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। सो बच्चों, आई होप आपको इस चैप्टर की एक छोटी सी समरी मिल गई होगी कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीज़ें। सो अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इस चैप्टर को प्रॉपर तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये वीडियो वेस्ट था। इस वीडियो में भी आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली, जैसे कि इवेंट्स, ये सब चीज़ें अगर पहले से पता होंगी तो आगे लर्न करने में, आगे चीज़ों को समझने में हमें बहुत आसानी हो जाएगी, राइट। सो बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, पूरी एनसीईआरटी कवर अप करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।